नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक शाखा का नाम था वज्रयान, जो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था और इसी वज्रयान के द्वारा सिद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। और इन सिद्धों ने अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए जिस प्रकार के साहित्य की रचना की है उसी को सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी सिद्धों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार के साहित्य की रचना की उसी को सिद्ध साहित्य कहते हैं। यह जो सिद्ध साहित्य है यह आदिकालीन साहित्य का महत्वपूर्ण अंश है। यानी आदिकाल में ही इसकी रचना की गई थी। आदिकालीन साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है सिद्ध साहित्य, और इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है, यानी 84 सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या 84 है और इन 84 सिद्धों में सरहपा, लुइपा, कणहप्पा, सबरपा, डुम्भिपा ये सभी प्रमुख सिद्ध थे, यानी ये विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। दोहाकोश, चर्यापद और डोम्भ गीतिका इन सिद्धों की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन सिद्ध संप्रदाय की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसका नाम है दोहाकोश, चर्यापद और डोम्भ गीतिका। ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हम लोग सिद्ध साहित्य की जो विशेषताएं हैं इसको दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषता जो कविता की कथ्य से संबंधित है, और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता जो कविता के शिल्प से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वह है वैदिक मान्यताओं का विरोध। यानी सिद्धों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से वैदिक मान्यताओं का विरोध किया है। यानी वेदों में जो मान्यता है उन मान्यताओं का सिद्धों के द्वारा अपनी रचनाओं में विरोध किया गया, और इसके विरोध के बरक्स इन्होंने अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया जो सिद्धों का मानना था। जैसे काया योग हो गया, नैरात्म भावना हो गया। नैरात्म भावना का मतलब आत्मा नहीं है, सहज शून्य हो गया। इन सभी चीजों का वर्णन सिद्धों के द्वारा किया गया। और जो वैदिक कर्मकांड थे, जो कर्मकांड वेदों में वर्णित किए गए थे, वेदों के द्वारा जो कर्मकांड दिए गए थे उन कर्मकांडों का, यज्ञों का ये क्या किए, विरोध किए। यानी जो ब्राह्मणी व्यवस्था चली आ रही थी, जो वेदों की व्यवस्था चली आ रही थी, उन वैदिक व्यवस्था का सिद्धों के द्वारा विरोध किया गया। सिद्धों के द्वारा लिखा गया है कि आगम बेय पुड़े पंडित माण बहंति पक्क शरीफल अलियजिम बाहिर्य भमंति। यानी जिस प्रकार से पक्क शरीफल यानी पके हुए बेल के फल के चारों तरफ क्या घूमता है, भंवरा घूमता रहता है, लेकिन उसके बाहर ही भ्रमण करता रहता है, उसके अंदर का रसास्वादन नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से जो पंडित लोग हैं वो क्या करते हैं, वेद और पुराण को ढोते रहते हैं, लेकिन उसके तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसके सार को वो लोग नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। यानी सिद्धों के द्वारा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। जिस वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है उस वर्ण व्यवस्था का विरोध सिद्धों के द्वारा किया गया है। यानी सिद्धों ने वर्ण व्यवस्था और जो जाति पात की व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, इन सबका उनके द्वारा क्या किया गया है, विरोध किया गया है। इनके अनुसार यानी सिद्धों के अनुसार सारी मानव जाति समान है। सब लोग क्या हैं, एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये मानना था सिद्धों का। इनका मानना था कि सबके शरीर में ईश्वर का निवास है। यानी चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी मजहब का हो, सबके शरीर में एक ही ईश्वर वास करता है। इनका कहना है कि पंडित लोग सारे वेद पुराण को पढ़ लिए हैं पर परम सत्य को नहीं जानते हैं, इसीलिए ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था की बातें करते हैं। इनके द्वारा लिखा गया है कि पंडित सगल सत्य बखाण देह ही बुद्ध बसंत न जान। यानी पंडित लोग क्या करते हैं, सारे सत्य का तो बखान करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे शरीर में ही बसता है, इस भेद को वो लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बातें, ऊंच नीच की बातें, बड़ी व्यवस्था की बातें किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषता है आडंबरों का खंडन। यानी समाज में जितने भी प्रकार के आडंबर हैं सिद्धों के द्वारा उनका खंडन किया जाता है। सिद्धों ने समाज में प्रचलित सभी प्रकार के आडंबरों का विरोध किया है और शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। यानी सिद्धों के द्वारा शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया गया है और समाज में व्याप्त आडंबरों का
विरोध किया गया है। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति सिद्ध तभी बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त कर लेगा, यानी उसका मन किसी प्रकार के आकर्षण में जब नहीं फंसा होगा तभी वो व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। जब तक वह आकर्षण में फंसा रहेगा तब तक वह सिद्ध नहीं बन सकता है। जब उसे किसी प्रकार का राग द्वेष उद्वेलित न कर सके तभी क्या करेंगे, वह सिद्ध बन सकता है, अन्यथा वह सिद्ध नहीं बन सकता है। सराफा कहते हैं कि जहिमण पवन न संचरई रवि ससिड़ाह पवेश अताहे बड़ चित्त विषाम करु सरहे कही वेश, यानी जहाँ क्या करे, पवन न संचरे, जहाँ पवन न चलता हो, जहाँ मन और पवन की गति न हो, रवि ससिड़ाह पवेश, जहाँ सूर्य और चंद्रमा प्रवेश न पा सकते हो, वहां पर चित्त को बढ़ाकर क्या करो, विश्राम करो, वहां पर मन को ले जाओ ताकि चित्त हमारा क्या कर सके, विश्राम कर सके। यानी मन को ऐसी अवस्था में ले जाओ जहां किसी प्रकार का राग द्वेष, किसी प्रकार का मोह माया उसे उद्वेलित न कर सके, उसे अपनी तरफ आकर्षित न कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है पंचमकार पद्धति। ये सिद्धों की साधना पद्धति है, यानी सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार पद्धति को अपनाया गया था। सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति में पंचमकार पद्धति को ही स्वीकार किया गया है। पंचमकार पद्धति में आता है मत्स्य, यानी ये मछली खाते थे, मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, मुद्रा भी इनकी साधना प्रक्रिया में है और मैथुन को भी ये स्वीकार करते हैं। ये पंचमकार हैं, आप याद कर लीजिएगा, 5 हैं, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है प्रवृत्ति मार्ग, यानी सिद्धों क्या करते थे, प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी थे, निवृत्ति मार्ग के अनुयायी नहीं थे। सिद्धों ने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया है। प्रवृत्ति मार्ग का आशय होता है सभी प्रकार के सुखों में लीन होना, यानी संसार के जो सुख हैं, जो सांसारिक सुख हैं, सभी प्रकार के सुखों में लीन होना क्या कहलाता है, प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। इनकी मान्यता थी कि सभी प्रकार के सुखों को चरम स्तर पर भोग कर ही मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहां वह हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त हो जाए। यानी प्रवृत्ति मार्ग क्या है, एक प्रकार का साधन है। किसका साधन है, सिद्ध बनने का साधन है। यानी पहले हम क्या करें, सभी प्रकार के सुखों का भोग करें। जब हम सुखों से व्याकुल हो जाएंगे, सुखों को चरम स्तर तक भोग लेंगे, तब हमारे मन एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएगा जहां हम सुखों को भोगना नहीं चाहेंगे, हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, तब हम जाकर के सिद्ध बन सकते हैं। यहाँ सुख क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है, सिद्ध बनना साध्य है। इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग को इनके संप्रदाय में अपनाया गया है। अगला विशेषता है गुरु का महत्व। सिद्ध साहित्य में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु ही ज्ञान प्रदान करता है, गुरु ही मार्ग बताता है, गुरु क्या है, मुक्ति दाता है, और इसी रूप में यहाँ पर गुरु का महत्व स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। शील पक्ष की विशेषताओं का अब हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। आपको बता दें कि जो सिद्ध थे वो कवि नहीं थे, वो क्या थे, अपने संप्रदाय के प्रचारक थे। उनके द्वारा कविताएं नहीं लिखी गई थी, बल्कि अपने मत के प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी कविता को लिखा गया था। इसलिए उनके जो कविता है उसमें शिल्प की सजगता नहीं दिखाई देती है, शिल्प की चमक दमक नहीं दिखाई देती है, अपने मान्यताओं का प्रचार प्रसार ही दिखाई देता है, बल्कि शिल्प का उनमें बहुत कम दिखाई देता है। शिल्प उनमें एक स्तर पर नहीं पहुंच पाया है, सामान्य शिल्प ही उनके कविताओं में दिखाई देता है। एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले भाषा देख लेते हैं, सिद्धों की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सिद्धों की जो भाषा है वह अर्धमागधी अपभ्रंश थी। इसमें पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, यानी सिद्धों की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। इसी अर्धमागधी अपभ्रंश से आगे चल करके पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इन्होंने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जिसे संधा भाषा भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धों की भाषा क्या थी, तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी या अर्धमागधी अपभ्रंश थी। आगे बढ़ते हैं, काव्य रूप देख लेते हैं। काव्य रूप से आशय है कि सिद्धों की जो कविता है वो खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है। तो सिद्धों के द्वारा जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं वो मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। मुक्तक का मतलब है स्वतंत्र, यानी सिद्धों के सभी पद क्या हैं, स्वतंत्र हैं। जो दोहा है क्या है, स्वतंत्र है, एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं है। तो सिद्धों की सारी रचनाएं मुक्तक कविता के रूप में उपलब्ध हैं। अगली विशेषता है छंद।
छंद के स्तर पर सिद्धों ने विशेष योगदान दिया है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें प्रमुख रूप से दोहा है, सोरठा है, रोला है। ये सभी संत सिद्धों के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि सिद्ध संप्रदाय में यानी सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हम लोगों ने यहाँ पर उनकी विशेषताओं को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया। एक भाव पक्ष की विशेषता, दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।